हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आगे हैं आपके अभिषेक भैया। तो आपके लिए 7 डेज का चैलेंज लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री। 7 डेज में आपकी फुल ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें आपकी आरटी शर्मा एग्जांपल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी सब मिलेगा आपको। तो ठीक है बच्चों, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। पूरी एनर्जी के साथ समझना है। पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। ट्राई मीन्स थ्री, ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड्स, और मेट्री मींस मेजरमेंट। अब थ्री साइड्स वाली जिसको हम मेजर करें वो क्या होती है, ट्राइंगल होती है। हम इसमें पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। ठीक है बच्चों, अब पहला कंसेप्ट सीखने। राइट एंगल के हमेशा ऑपोजिट होते हैं हाइपोटेन्यूज। ये नहीं सोचना कि सर स्लैंट ये लाइन है तो यही हाइपोटेन्यूज, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे इसमें देखो राइट एंगल ये, अगर इसको मैं थोड़ा ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, राइट एंगल ये बना तो इसके अपोजिट ये होगा हाइपोटेन्यूज। अब तुम बोलोगे ये तो टेढ़ी लाइन नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होगा, जैसे इसमें राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेन्यूज है। और बेस और परपेंडिकुलर कैसे पता चलेगा, वो डिपेंड करता है तुम्हारे रेफरेंस एंगल पे, या एंगल एंगल डिपेंडेंट। जैसे ये देखो, अभी क्या एंगल तुम्हारा ये है, रेफरेंस एंगल ये है, तो बेस तुम्हारा ये होएगा, परपेंडिकुलर तुम्हारा ये होएगा, और हाइपोटेन्यूज तुम्हारा वही रहेगा राइट एंगल के अपोजिट। ठीक है, दूसरी चीज, अगर रेफरेंस एंगल अब ये हो गया, एंगल चेंज हो गया, अब एंगल ये आ गया तुम्हारा सी। ठीक है, इसको मान लेते हैं थीटा, थीटा इज द एंगल। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, थीटा इज द एंगल। अब अगर एंगल ये है तो इसके सामने वाला होएगा परपेंडिकुलर, साथ वाला होएगा बेस। और अगर एंगल ये है तो ये होएगा बेस और ये होएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और कुछ बच्चे पूछते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है वीडियो गेम्स में, एस्ट्रोनॉमी में, नेविगेशन में। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी है वहां पे, समझ आया। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। ठीक है, तो इजी है, हल्का है। ठीक है बच्चों, पता नहीं क्यों डरते हैं इससे। तो स्टार्ट करते हैं। फिर से तुम्हारे एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, ध्यान से सुनना। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये हमारा एंगल ये है हमारा। ठीक है, थीटा रेफरेंस एंगल ये है। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा बच्चों ये, परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, और इस एंगल के सामने वाला मैंने क्या बोला, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, फिर से अगर एंगल ये है तब क्या होएगा, परपेंडिकुलर ये, साथ वाला बेस, और ये हो जाएगा बच्चों हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के अपोजिट। फिर उसके बाद लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। ये जो काम आनी है चीजें मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन में सिखा रहा हूं। ए बी स्क्वायर, अगर एंगल ये है तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। एंगल मतलब थीटा, थीटा इज द एंगल, 0, 30, 45, 60, 90 कुछ भी। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है, ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा। उसके बाद बच्चों नई चीज है तुम्हारे लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो हेल्प करेंगी फाइंड आउट करने के लिए साइड्स। ठीक है, या एंगल्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से, साइन थीटा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सेकंड कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। एक चीज, ये इनका फुल नेम है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉसिकेंट, सीकेंट, कॉटेजेंट। साइन का शॉर्ट फॉर्म साइन, कोसाइन का कॉस, टेंजेंट का टैन, कॉसिकेंट का कोसेक, सीकेंट का सेक, कॉटेजेंट का कॉट। तो शॉर्ट फॉर्म ये है तुम्हारी। ठीक है, तो तुमने शॉर्ट फॉर्म ही याद रखना है। ठीक है, साइन थीटा, सिन थीटा नहीं पढ़ लेना इसको। ठीक है, उसके बाद ये साइन थीटा, मैंने बोला थीटा क्या होता है, एंगल होता है। ठीक है, साइन थीटा जैसे ये रेफरेंस एंगल ये है थीटा। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया बेस, ये परपेंडिकुलर राइट एंगल के अपोजिट आ गया तुम्हारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, कोसेक। अगर पी बाई एच है तो एच बाई पी। कॉस का उल्टा सेक, बी बाई एच था तो एच बाई बी। टैन थीटा था पी बाई बी, तो इसका उल्टा कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, बी बाई पी। समझ आया, साइन का उल्टा कोसेक। ठीक है, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, सेक। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक। और टैन का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, टैन का उल्टा हो जाएगा तुम्हारा कॉट। आगे वाले में मैंने ये सब लिखा है, टैन का हो जाएगा कॉट उल्टा। ठीक है, रेसिप्रोकल। ठीक है, उसके बाद क्या है तुम्हारा, ये वाला क्लियर हो गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हम करेंगे फोर्थ स्लाइड हमारी, ये है साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा। मैंने अभी सिखाया तुम्हें, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा 1 अपॉन साइन। कॉस का उल्टा 1 अपॉन सेक, सेक का उल्टा 1 अपॉन कॉस। टैन का उल्टा 1 अपॉन कॉट, कॉट का उल्टा 1 अपॉन टैन। उसके बाद कॉस थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। और उससे पहले ये दो चीजें सीख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है।
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये आइडेंटिटीज है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये याद रख लो। tan का होता है, tan किसके बराबर होता है, sin अपॉन cos। cot का उल्टा होता है cos अपॉन sin। अगर tan है तो tan का रेसिप्रोकल होता है cot, तो cot का उल्टा गया cos अपॉन sin। समझ आया बच्चों? उसके बाद cos को लिखा मैंने cot थीटा इंटू sin थीटा भी लिख सकते हैं। cot बोले तो cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू sin थीटा। sin से sin कट जाएगा तो cos ही आएगा। वैसे sin थीटा का tan को लिखते हैं sin अपॉन cos और इंटू आ गया cos थीटा, तो cos से cos बच्चों कट गया तो sin थीटा। समझ आया? इजी। उसके बाद बच्चों, उसके बाद क्या है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो 8.2 में यूज होएगा। ठीक है, क्या है ध्यान से देखो। sin थीटा, थीटा इज द एंगल, कुछ भी हो सकता है 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, अब sin की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री पे 0, sin 30 पे 1/2, sin 45 पे 1/√2, sin 60 पे √3/2, sin 90 पे 1। cos में क्या करना होता है, रिवर्स करना है। 1 पहले आ जाएगा √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। एक चीज याद रखना, 45 पे sin और cos की वैल्यू सेम होती है। tan पे कैसे करना है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से डिवाइड करना है। 0/1 0, 1/√3 1/√3, 1/1 1, √3/1 √3, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। याद रखना 0 को किससे मल्टीप्लाई करे 1 आए, किसी से नहीं। ठीक है, तो ये आएगा नॉट डिफाइंड। फिर साइन का उल्टा मैंने क्या बोला था, कोसेक होता है। 0 का उल्टा क्या होता है, 1/0, 1/0, तो ये होएगा नॉट डिफाइंड। समझ आया? 1/2 था तो इसका उल्टा 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 था तो इसका उल्टा √2/1, √2, √3/2 था तो इसका उल्टा 2/√3, और 1 था, 1 का उल्टा 1 नहीं होता। समझ आया? ये हो गई साइन और कोसेक की। अब कॉस और सेक, कॉस और सेक, 1 का उल्टा 1, √3/2, 2/√3, 1/√2 उसका उल्टा √2, 1/2 2, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। याद रखना नॉट डिफाइंड इधर 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 और इधर आएगा। समझ आया? और tan का उल्टा cot 1/√3, इसका आएगा √3, 1 का 1, √3 था उल्टा हो जाएगा 1/√3। नॉट डिफाइंड था, नॉट डिफाइंड अगर 1/0 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 0/1, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें 0/0। समझ आया? यहां तक समझ आया बच्चों? ये वाली स्लाइड फार्मूला समझ आए? उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ आई, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है, रेफरेंस एंगल क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है। उसके बाद बच्चों जो तुम्हें सबसे पहले वाला मैंने कंसेप्ट दिया। ठीक है, अच्छा बच्चों नेक्स्ट स्लाइड जो है तुम्हारी लास्ट स्लाइड, उसमें क्या है ध्यान से देखो। sec थीटा प्लस tan थीटा p के बराबर है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाता है 1/p के बराबर। ठीक है, ये आया था 1 नंबर का एमसीक्यू। ठीक है, 2026 में। ठीक है, अब ये आया कैसे ध्यान से देखो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, जो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो एक एक स्लाइड देखना, उसके बाद आना। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर। sec स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा आ गया इधर, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b 1। sec प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या थी, p, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1, sec थीटा माइनस tan थीटा क्या आ गया 1/p। इजी बच्चों। और एक चीज और, sin थीटा को हम ऐसे भी लिखते हैं tan थीटा अपॉन sec थीटा, cos थीटा को लिखते हैं cot अपॉन cosec थीटा। सारा कुछ जो भी PYQs में RD शर्मा में यूजर है वो सारा इंट्रोडक्शन वीडियो में दिखा रहा हूं। अगर इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से देख ली तो सारा क्लियर हो गया, तुम्हारा सब कांसेप्ट्स क्लियर हो जाएगा। sin थीटा tan थीटा अपॉन sec थीटा, तो tan को मैं ऐसे लिख सकता हूं, tan को मैं ऐसे लिख सकता हूं sin अपॉन cos, sin अपॉन cos लिख लिया सर। और sec, sec क्या होता है 1 अपॉन cos, उल्टा हो जाएगा cos थीटा अपॉन 1, तो देखो sin थीटा ही बचा। वैसे cos का cot थीटा अपॉन cosec थीटा, इसको मैंने लिखा cos थीटा अपॉन sin थीटा। cosec थीटा को मैंने लिखा 1 अपॉन sin थीटा। sin थीटा से sin थीटा कट गया तो cos थीटा। एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं, अगर रेफरेंस एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये होएगा, बेस ये होएगा, और हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के अपोजिट होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, और उल्टा अगर एंगल रेफरेंस एंगल ये है, थीटा ये है, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और इसके अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज रहेगा। ठीक है, अब हम करेंगे इसके PYQs और NCERT के जो मेन क्वेश्चंस है वो करेंगे, और आरडी शर्मा के जो क्वेश्चन होंगे। तो आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1, उसके रिलेटेड जितने भी PYQs होंगे, ठीक है, एग्जाम्पलर से क्वेश्चन होंगे, जो NCERT के क्वेश्चन होंगे वो सब करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 8.1 का ही उठाया, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
तो क्या क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, बोले ट्राइंगल एबीसी है राइट एंगल बी पे है, AB 24 है BC 7 है, डिटरमाइन करो साइन ए। अब साइन ए निकालने के लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तुम्हारे पास बेस और परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज नहीं है, ठीक है बच्चों, बेस और परपेंडिकुलर है और कॉस निकालना होगा तब भी बेस और हाइपोटेन्यूज चाहिए, बेस तो है हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो हम लगाएंगे पीजीटी। अच्छा एक चीज याद रखनी है तुमने, अगर एंगल ये है, ठीक है, पहले में साइन ये है कॉस ये है, तो बेस क्या है, इसके साथ वाला परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके अपोजिट, एंगल के अपोजिट, रेफरेंस एंगल ये है जिसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज तुम्हें पता है राइट एंगल के अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज, समझ आया। और अगर एंगल ये है, जब साइन सी की बात करेंगे तब क्या होएगा, बेस ये होएगा परपेंडिकुलर इसके अपोजिट, मतलब एंगल रेफरेंस एंगल के अपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और बच्चों ये 7 डे चैलेंज लेके आया हूं ट्रिग्नोमेट्री का, तो चैनल पे बने रहना, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, एक्सरसाइज 8.1 2 3 पीवाईक्यू एग्जाम्पलर आरडी शर्मा जो भी होएगा सब क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्या लगाएंगे, पहले लगाएंगे पीजीटी, तो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज तो तुम्हें पता है यही होएगा क्योंकि राइट एंगल के अपोजिट है, और अभी हम एंगल ये मान रहे हैं रेफरेंस एंगल, तो ये हो जाएगा क्या, ध्यान से सुनो, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज ये, तो 24 का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो AC स्क्वायर निकालना है बच्चों, ठीक है, समझ आया। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 576 प्लस 49 625, तो AC स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, और ये स्क्वायर उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस माइनस का, पर हमें साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती तो हम पॉजिटिव लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, प्लस माइनस आना था पर लेंगे हम पॉजिटिव, तो AC आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, समझ आया बच्चों, ये हो गया 25। अब क्या निकालना है बच्चों, साइन ए, क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट साइन ए निकालना है। साइन ए कैसे निकालते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन ए के अपोजिट परपेंडिकुलर क्या है, ये BC अपॉन AB, तो परपेंडिकुलर क्या है, ये 7 अपॉन ये क्या है, ध्यान से देखो, साइन ए के अपोजिट ये क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, राइट एंगल के अपोजिट, तो साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, रेफरेंस एंगल के अपोजिट ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, 7 अपॉन 25। सेकंड पार्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट का ही कॉस ए निकालना है, कॉस ए कैसे निकलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस ए ये है, बेस क्या है, ये बेस ये है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये, तो 24 अपॉन 25, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, साइन सी निकालना है, क्या निकालना है, साइन सी, साइन सी ये एंगल हो गया, अब रेफरेंस एंगल ये है, मतलब एंगल पे डिपेंड करता है, तो ये एंगल है साइन सी, तो परपेंडिकुलर क्या है 24 और हाइपोटेन्यूज क्या है 25, तो 24 अपॉन 25। अब क्या निकालना है, कॉस सी, कॉस सी निकालना है, तो वो कैसे होएगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस सी है तो बेस क्या है ये, और हाइपोटेन्यूज क्या है ये, तो 7 अपॉन 25, ठीक है बच्चों, इजी। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, इफ 5 tan थीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा इज, ठीक है, ये CBSE बोर्ड 2025 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है पर इजी है, ठीक है। अब पहले तुम्हें मैंने कराया एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन, ठीक है, फिर उसके रिलेटेड अब जितने PYQ है वो करवा रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो क्या है 5 tan थीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 0, आपको इधर से tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो 5 tan थीटा माइनस का 12 जाके प्लस का हो गया, तो tan थीटा आ गया 12 अपॉन 5, ठीक है। अब tan थीटा तुम्हें पता है किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस बार रेफरेंस एंगल क्या है तुम्हारा थीटा है, ठीक है, तो इसके सामने वाला रेफरेंस एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और राइट एंगल है उसके अपोजिट क्या होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और तुम्हें के वाला मैंने बताया था कि हम 12K और 5K क्यों लेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर आ गया 12K और ये आ गया 5K, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, फिर से एक बार बता देता हूं, देखो ध्यान से। अब ये क्या है, क्या पता इसकी वैल्यू देखो इधर ऐसे हो 24 अपॉन 10, ठीक है, 24 अपॉन 10, तो ये ऐसे हुआ हो 2 5 दा 10 2 12 दा 24, तो 12.5 आया हो, ऐसा कुछ भी करके रेशो 12:5 आई है, ठीक है। तो हमें नहीं पता क्या है, तो हम इसको मान लेते हैं 12K और 5K, समझ आया बच्चों। तो लगाओ
पीजीटी, तो यहां से हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर तो है, हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो पीजीटी लगाएंगे, ठीक है। तो आ गया 5k का स्क्वायर प्लस 12k का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो पीजीटी जब लगाएंगे हम लोग तो लगा लो पीजीटी बच्चों, ठीक है। 5k का स्क्वायर 25k स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 12k का स्क्वायर 144k स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज की हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जरूरी है। तो क्या आ गया, ये आगे ले लो ट्राइंगल ABC, ठीक है, ठीक है। तो इसका नाम क्या आ गया, AC का स्क्वायर, ठीक है। अब 144k स्क्वायर 25k स्क्वायर 169k स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब स्क्वायर रूट उधर जाके, स्क्वायर ये जो था उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा किसका, 169 का, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 169k स्क्वायर। समझ आया बच्चों। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, AC की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 13k। क्यों, 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, और स्क्वायर से रूट कट गया तो 13k आ गया। साइड कांट भी नेगेटिव तो पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 13k। अब साइन थीटा निकालना है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है 12k आ गया, अपॉन हाइपोटेन्यूज 13k, k से k कट गया तो आंसर आ गया 12/13। ये बच्चों तुम्हारा आंसर आ गया साइन थीटा का। इजी बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, ये सीबीएसई बोर्ड 2026 में आया था, ठीक है बच्चों। तो हलवा क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूं बार बार, आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें, ठीक है। 7 डे चैलेंज में पूरी ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी, फुल ट्रिग्नोमेट्री। बोलता है इफ cos a इक्वल टू 4/5 है, देन द वैल्यू ऑफ tan इज, ठीक है। cos a बोलता है 4/5 है, अब cos a है 4/5, तुम्हें पता cos थीटा किसके बराबर होता है, थीटा एंगल इस पर तुम्हारा ए है, तो किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा ए, ये आ गया बी, और ये आ गया सी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, tan a की, किसकी निकालनी है, tan a की। tan a किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब तुम्हारे पास बेस हाइपोटेन्यूज है पर तुम्हारे पास परपेंडिकुलर नहीं है। अब cos a 4/5, ठीक है, इसको हम k लेके करेंगे, रीजन दूंगा। 4/5 क्यों लिया हमने, देखो क्या पता ये रेशियो ऐसी हो 8/10, 2 4 द 8, 2 5 द 10, क्या पता ये रेशियो, ध्यान से सुनना, 16/20 हो, 4 4 द 16, 4 5 द 20, तब 4/5 आया हो। क्या पता ये ऐसे हो 48/60, 12 4 द 48, 12 5 द 60, तब 4/5 आया हो, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता, तो हम इसको मान लेंगे 4k और 5k। तो रेफरेंस एंगल क्या है तुम्हारा, रेफरेंस एंगल ये है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होएगा, बेस तुम्हारा क्या होएगा, ये हो जाएगा 4k, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 5k, ये, ठीक है। लगाओ पीजीटी, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और पता राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूज है, और ये रेफरेंस एंगल है तो बेस ये होएगा, इसके अपोजिट वाला क्या होएगा, परपेंडिकुलर होएगा। तो लगा लो बाय यूजिंग पीजीटी, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो वो आ गया AC का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। 4k का स्क्वायर, ध्यान से 16k स्क्वायर, BC का स्क्वायर और AC स्क्वायर। अब सुनो मेरी बात, BC की वैल्यू तो तुम्हें नहीं पता, BC निकालना है परपेंडिकुलर पर, AC की वैल्यू कितनी है 5k, 5k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब BC स्क्वायर 25k स्क्वायर में से 25k स्क्वायर में से 16k स्क्वायर माइनस किया तो आ गया तुम्हारा 9k स्क्वायर, कितना आ गया 9k स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब BC ये स्क्वायर था, उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा किसका, 9k स्क्वायर का, प्लस माइनस होएगा, ठीक है। पर चलो इधर लिख लेते हैं, पर हम क्या होएगा, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती तो हम पॉजिटिव लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3, और k स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना आ गया 3k, कितना आ गया 3k। कुछ बच्चे बिना k लेके करते हैं पर k लेके करना चाहिए, ठीक है। 3k आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, tan a, क्या निकालना है tan a, tan a किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है इधर 3k, बेस क्या है 4k, तो 3k अपॉन 4k, k से k कट हो गया बच्चों, तो 3/4 आंसर आ गया। इजी बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए एंड बी आर अक्यूट एंगल्स, अक्यूट एंगल क्या होते हैं, 0 और 90 डिग्री के बीच में होते हैं, ठीक है, 0 से बड़ा 90 से छोटा, वो अक्यूट एंगल होते हैं। सच दैट cos a और cos b बराबर बोला है, बोलता cos a और cos b बराबर है, बोलता शो करो एंगल a और एंगल b बराबर करना है, ठीक है। तो हलवा क्वेश्चन है, सिंपल है, देखो क्या करेंगे,
सिंपल है, पहले cos A निकालेंगे। क्या निकालेंगे? cos A। cos A किसके बराबर है? रेफरेंस एंगल ये है, पहले रेफरेंस एंगल क्या है? ये। तो cos A है तो रेफरेंस एंगल ये है, तो बेस क्या होएगा? ये, और हाइपोटेन्यूज क्या होएगा? ये, राइट एंगल के अपोजिट, तो AC अपॉन AB, यही हुआ ना? cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, रेफरेंस एंगल ये है तो बेस ये, इसके अपोजिट परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, AC अपॉन AB। ठीक है बच्चों। दूसरा क्या बोला उसने? दूसरी चीज उसने बोली कि cos A और cos B बराबर है, तो cos A तो आ गया, cos B निकालो, तो cos B किसके बराबर आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? अब इधर से देखो, अब रेफरेंस एंगल ये है, रेफरेंस एंगल ये है, ठीक है? तो इसके साथ वाला ये बेस होता है, इसके सामने वाला एंगल, रेफरेंस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें बेस और अपॉन हाइपोटेन्यूज से मतलब है। तो ये आ गया बेस, BC अपॉन AB, हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BC अपॉन AB। और गिवन क्या? इट इज गिवन दैट cos A और cos B बराबर है, उन्होंने बोला है सच दैट cos A और cos B बराबर है। अगर cos A और cos B बराबर है तो लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, तो राइट राइट को क्या कर देंगे? बराबर। AC अपॉन AB, AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। ठीक है बच्चों, AB से AB कट गया। ठीक है, हमेशा एक चीज याद रखना, A और B इधर ही रखना, चाहे B इधर कर लो, A इधर कर लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो एंगल है राइट एंगल उसको उधर ही रखना। ठीक है, A और B को चेंज करना है, ये A B बस ये शिफ्ट कर लो इधर। ठीक है, तो cos A cos B बराबर था, तो AC किसके बराबर आ गया? BC के बराबर बच्चों, AC BC के बराबर आ गया। अब साइड्स बराबर, इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर। ठीक है, AC के अपोजिट एंगल क्या है? B, AC के अपोजिट एंगल क्या है? B, और BC के अपोजिट एंगल क्या है? A। ठीक है, दिस इंप्लाइज एंगल A और एंगल B बराबर हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, ये रीजन था बच्चों इसको। ठीक है, हर एक टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें मैं। ठीक है बच्चों, तो चैनल पे बने रहना। तो बाय, ऑल द बेस्ट। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम डे 2 लेके आएंगे, उसमें भी 8.1 के जो क्वेश्चन रहते हैं, PYQ रहते हैं, वो हम डालेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे। तो बाय, ऑल द बेस्ट।